बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल वक्त में जब कोई साथ ना हो। कभी ऐसा वक्त भी आया है कि फ़ोन में नंबर तो बहुत हो मगर बात करने वाला कोई नहीं होता। कभी ऐसा लम्हा आया है कि दिल चीख रहा हो मगर सुनने वाला कोई ना हो। कभी ऐसा हुआ है कि अपने भी अजनबी लगे और साए भी साथ छोड़ दें। अगर हाँ तो जान लो ये वक्त कमज़ोरी का नहीं, कुर्ब इलाही का वक्त है। जब सब साथ छोड़ जाएं तो इंसान टूट जाता है तो सबसे पहले लोग उसे नसीहत देते हैं, लेकिन कोई उसे सहारा नहीं देता। तब अल्लाह फरमाता है कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। लोग साथ छोड़ते हैं लेकिन खुदा कभी साथ नहीं छोड़ता। तन्हाई सज़ा नहीं बनती बल्कि एक इंसान के लिए पैगाम बन जाती है। ये मत समझो कि तन्हा हो जाना अल्लाह की नाराज़गी है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को सबसे अलग कर दे तो समझ लो वो उसे ख़ास बनाना चाहता है। तन्हाई में अल्लाह बंदे से वो बातें करता है जो हुजूम में मुमकिन नहीं है। तन्हाई सज़ा नहीं बल्कि एक पैगाम बन जाती है। ये मत समझो कि तन्हा हो जाना अल्लाह की नाराज़गी है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को सबसे अलग कर देता है तो समझ लो वो उसे ख़ास बनाना चाहता है। तन्हाई में अल्लाह बंदे से वो बातें करता है जो हुजूम में नहीं मुमकिन होती। मुश्किल वक्त में पहला काम शिकवा बंद करो। हम सब एक गलती करते हैं कि हम हर वक्त हर आंसू हर ज़ख्म लोगों को सुनाते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि मैं अपना गम और दर्द सिर्फ़ अल्लाह से बयान करता हूँ। सूरह यूसुफ का ये मफ़हूम है। जब लोग साथ ना हो तो शिकवा अल्लाह से करो, क्योंकि वही सुनने वाला है, वही हल करने वाला है। कोई सहारा ना हो तो नमाज को अपना सहारा बनाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई मुश्किल आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, ये टूटे दिल की पनाह गाह है। सजदे में वो बात कह दो जो किसी इंसान से नहीं कह सकते। आंसू कमज़ोरी नहीं होते बल्कि ताकत बन जाते हैं इंसान की। लोग कहते हैं कि रोना कमज़ोरी है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया है कि वो आँख जिससे अल्लाह के खौफ से आंसू बहे उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकेगी। अगर रात की तन्हाई में आंसू बह जाएं तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें याद करने के लिए ही चुना है। जब कोई रास्ता नज़र ना आए, सारे दरवाज़े बंद हो जाएं, तब अक्ल हार मान ले। जब अक्ल हार मान ले, जब इंसान कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। ये वो कलमा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और डूबते को बचाया है। अल्लाह की खामोश मदद। अल्लाह हमेशा शोर मचाकर मदद नहीं करता। कभी वो किसी को दूर कर देता है, किसी ख्वाब को तोड़ देता है, किसी उम्मीद को छीन लेता है ताकि तुम उससे करीब आ जाओ। याद रखो अल्लाह की मदद अक्सर खामोशी के साथ होती है, लेकिन फैसला कुन होती है। जब दिल कहे मैं अकेला हो गया हूँ, तब खुद से कहो कि मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था समंदर में, यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ था मछली के पेट में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था गारे सौर में, और वही रब मेरे साथ भी है। फिर देखो तुम्हारी तमाम परेशानियां किस तरह से दूर हो जाएंगी। आखिरी पैगाम आपसे इस वीडियो में यही कहेंगे कि अगर आज कोई तुम्हारा साथ नहीं है, घबराओ मत। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें खुद सुन रहा है, अल्लाह तुम्हें खुद संभाल रहा है, और अल्लाह तुम्हें किसी इंसान पर नहीं अपने ऊपर भरोसा सिखा रहा है। और बेशक जिसने खुदा पर भरोसा किया उसने अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। या अल्लाह जब कोई साथ ना हो तो हमें अपना कुर्ब अता फरमा, हमें लोगों की मोहताजी से बचा, अपना मोहताज बना, हमें तन्हाई में टूटने ना दे बल्कि तुझसे जोड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।